वृंदा कैसे बनी तुलसी। हाँ दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे एक वृंदा नाम की राक्षसी तुलसी का पौधा बन जाती है तो हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और ये तुलसी वही तुलसी का पौधा है जिस तुलसी को हम और आप लोग अपने आंगन में लगाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। पौराणिक काल में एक लड़की थी, उसका नाम था वृंदा। वृंदा का जन्म राक्षस कुल में हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह एक राक्षस कुल के दानव राजा जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवता और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध करेंगे तब तक मैं पूजा में बैठकर आपके लिए प्रार्थना करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जालंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई, और उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को जीत न सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय नहीं है, अब आप ही हमारी सहायता कर सकते हो। तब भगवान ने जलंधर का रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वह तुरंत ही पूजा से उठ गई और उसने उनके चरण छू लिए। जैसे ही उसका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को हरा दिया और उसको मार दिया। उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उसका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, फिर ये मेरे सामने खड़े हैं, ये कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन है जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ बोल न सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उसने भगवान को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ, और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे, लक्ष्मी जी भी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वह सती हो गई। उसकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप पत्थर के रूप में इसके साथ रहेगा, जिसे शालिग्राम नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। तब से सभी तुलसी जी की पूजा करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जय हो तुलसी महारानी की। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में तुलसी महारानी की जय लिखें। अगर आपको इस तरह की कहानियां सुनना पसंद है तो कमेंट कर हमें बताएं कि अब आपको कौन सी नई कहानी सुननी है, और हम आपके लिए इसी तरह की हिंदी और पौराणिक कहानियां लेकर आते रहेंगे।